तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएनबीसी आवाज की बिग बजट एक्सक्लूसिव खबर के साथ। आने वाले बजट में गांव पर खास फोकस देखने को मिल सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नई तकनीक से सड़क बनाने और उसके मेंटेनेंस के लिए राज्य को इंसेंटिव देने का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए खास स्कीम भी लाई जा सकती है। तो इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी के लिए अब जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, बताएं क्या जानकारी है आपके पास, खास तौर पर अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें तो किस तरह से विकास के पहिए को आगे बढ़ाने की कोशिश इस बजट में की जाएगी? देखिए, इस बार बजट में सरकार ग्रामीण विकास को लेकर के विशेष तवज्जो दे सकती है और इसका मुख्य मकसद यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाए, ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए 3 विशेष प्रस्तावों पर सरकार ने विचार किया है और उसकी झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। पहला कि ग्रामीण सड़कें जो हैं उनको कैसे बेहतर किया जाए, उसके तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आवंटन बढ़ाया जाए। जो सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत नहीं आती हैं उनके बेहतर रखरखाव के लिए, उनके निर्माण के लिए राज्यों को इंसेंटिव दिया जाए। दूसरा कि अब तक आपने देखा कि राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, जिला स्तर पर सरकार प्रोजेक्ट की पहचान करती थी, खासतौर से एक्सपोर्ट के लिए या दूसरे मकसद से। अब सरकार पंचायत स्तर पर इस एक्सरसाइज को अपनाना चाहती है। पंचायत स्तर पर जो भी प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल होंगे उनकी पहचान की जाएगी, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरफ एक खास ऐलान आप देख सकते हैं। तीसरा कि ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक RRBs, उनके लिए विशेष इंसेंटिव या स्कीम सरकार ला सकती है। उसका मुख्य मकसद ये हुआ कि RRBs को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, स्वायत्त बनाया जाए और उनको कैसे टेक्निकल असिस्टेंस देकर के बेहतर किया जाए, इसके लिए भी इंसेंटिव का ऐलान किया जा सकता है। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। तो सीएनबीसी आवाज पर एक खास मुहिम के तहत हम लगातार हर एक वर्ग, हर एक सेक्टर की आवाज आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आज ये जानेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स आने वाले बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं। इन स्टूडेंट से बात की है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने, आइए आपको दिखाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। वैसे तो बजट का इंतजार सबको रहता है, लेकिन इस वक्त हम आईसीए के स्टूडेंट के साथ हैं जो आगे चल करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। उनकी क्या राय है, वो किस तरह का बजट चाहते हैं, क्या वो टैक्स में किसी तरह का सिंप्लीफिकेशन चाहते हैं, तो आइए उनसे ही पूछ लेते हैं। मैंने सुना है अभी एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लगने वाला है, तो एट माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दैट एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। और हमें भी ऐसा लग रहा है कि शायद टैक्स स्लैब जो है वो इंक्रीज होंगे। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ते हैं, 2 रिजीम पढ़ते हैं हमारे में से, ओल्ड टैक्स होता है, न्यू टैक्स होता है। हमारी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है कि हम कौन से टैक्स को ज़्यादा वो अपनी तवज्जो दें कि हम किस में टैक्स दें। पर ना अगर निर्मला सीतारमण इस बार चाहे तो ओल्ड टैक्स हटा करके न्यू टैक्स लाए, जिसमें हमें ज़्यादा पढ़ाई में भी ईजी हो और हमारा थोड़ा सिलेबस भी कम हो। देयर मस्ट बी अ सिंगल टैक्स regime for all in Indian citizens so that it can reduce complexity and can be accessible for common people. They can assess them separately through themselves. They don't need anyone to reduce their complexity and can be accessible for them. पहली बात तो हमको जो है इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि हमें जो है FIs की सेलिंग्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हो रही है, मार्केट अनस्टेबल हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे कि फॉरेन जो इंडस्ट्रीज लाइक हिडनबर्ग के काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हमारे जो है कि उस पे कंपनीज़ पे, हमारी इंडियन कंपनीज़ पे जो काफ़ी ज़्यादा वो लगा रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि कमोडिटीज़ की प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जा रही है रैपिड। जैसे हमने अभी हाल में गोल्ड और सिल्वर्स को देखा हुआ है, उनमें गोल्ड और सिल्वर अपने ऑल टाइम हाइस पे चल रहे हैं। पास्ट अगर 5 ईयर के कंपैरिजन किया जाए तो वो अपने ऑल टाइम हाइस पे चल रहे हैं। इस